आप सबका स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 में। तो जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th AMU एंट्रेंस के प्रैक्टिस सेशंस, जिसमें हम सभी चैप्टरों के साइंस के सभी चैप्टरों के यहाँ पे क्वेश्चंस कराएंगे कि AMU में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इन चैप्टरों से। तो उसमें हम कंप्लीट क्वेश्चंस कराएंगे इस चैप्टर से, और इन क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे न्यू एरा क्लासेस 2.0 टेलीग्राम चैनल पे जाके मिल जाएगी, और इनके सॉल्यूशंस भी। अब हम देखेंगे क्लास 9 साइंस का फोर्स एंड प्रेशर के क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन फोर्स एंड प्रेशर का। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स होती क्या है? तो ए ऑप्शन है हमारा पुश। जैसे कि हमें पता है फोर्स क्या होती है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करें या पुश करें वो क्या होती है? फोर्स होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। अब पहला ऑप्शन सही है, और दूसरा देखते हैं और क्या है। बी ऑप्शन क्या है हमारा? पुल। तो हमें ये भी पता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करें वो भी क्या होती है? फोर्स होती है। तो हमारा बी भी सही है। अब ये दोनों जब सही है तो हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है। बोथ ए एंड बी, मतलब कि जो ए और बी हैं दोनों ही सही हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इसका पहले का जो आंसर है वो है सी। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन जो होती है किस तरह की फोर्स होती है? हमें पता है फ्रिक्शन क्या होती है, एक कांटेक्ट फोर्स होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ए ऑप्शन क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये तो नॉन कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन होती नहीं है, क्योंकि जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो तभी फ्रिक्शन लगती है, तो ये गलत होगा। और हम बी ऑप्शन देखते हैं। बी में क्या है? कांटेक्ट फोर्स। तो हमारी जो फ्रिक्शन होती है वो कांटेक्ट फोर्स होती है, तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड बी। तो जब पहला गलत है तो दूसरा और दूसरा सही है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या है? बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। व्हाट फोर्स ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल? जो हमारा फोर्स होती है, कौन सी फोर्स लगती है जब हम डाइजेस्ट करते हैं फूड को अपनी एलिमेंट्री कैनाल में? जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जब डाइजेस्ट करते हैं तो हमारी कौन सी फोर्स लगती है? हमारी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगती इसमें। जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं उसमें हमारी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगती। बी मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स हमारी लगती है किसमें? जब हम क्या करते हैं फूड को डाइजेस्ट करते हैं, हमारी मसल्स वर्क करती हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लगती, और मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। तो हमारा ऑप्शन जो होगा इस थर्ड वाले क्वेश्चन का वो होगा बी। तो बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। टू स्ट्रेच द बो आर्चर अप्लाई अ फोर्स दैट कॉज अ चेंज इन इट्स। अब जब आर्चर क्या करता है? बो को खींचता है, मतलब कि जो धनुष है उसको आर्चर क्या करता है? जब स्ट्रेच करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? ए पहला ऑप्शन क्या है? ए जिसमें क्या है? साइज। जो ए ऑप्शन है उसमें क्या है? साइज। तो जब क्या करते हैं धनुष को आर्चर खींचते हैं तो क्या होता है? जो उसका साइज है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही होगा। बी शेप। जब उसका साइज चेंज हो जाता है उसके साथ साथ उसका क्या होता है? शेप भी चेंज होता है जब उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है। और क्या है? सी क्या है? उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो सी। और डी क्या है? ऑल ऑफ दिस, मतलब कि ये सारे ऑप्शंस क्या हैं? सही हैं। तो ये क्या होगा? हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। तो डी क्या है? करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस ड्यू टू देयर मूवमेंट अगेंस्ट ईच अदर इज। अब क्या होता है? जो कौन सी फोर्स होती है जो कि अगेंस्ट में वर्क करती है एक दूसरे के मोमेंटम के अगेंस्ट में वर्क करती? कौन सी फोर्स होती है? मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स नहीं होती। ए ऑप्शन हमारा नहीं है। बी ऑप्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक दूसरे के मोशन को अपोज करती है, तो ये होगा हीट। नहीं होता। प्रेशर नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन जो है बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा सिक्स क्वेश्चन। फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय इट्स। फोर्स को हम मेजर किस में करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स नहीं करते हम।
मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में ही हम क्या करते हैं, फोर्स मेजर करते हैं कि कितनी हमारी फोर्स की स्ट्रेंथ है, वो हम किससे बताते हैं, मैग्नीट्यूड से। तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन से हम फोर्स को मेजर नहीं करते। हॉरिजॉन्टल फोर्स, उससे भी नहीं करते। तो हमारा बी जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7, force which is used to separate solid pollutant from smoke emitted from factory। अब हम कौन सी फोर्स का यूज करते हैं सॉलिड पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए स्मोक में से, फैक्ट्रियों में कौन सी फोर्स का यूज करते हैं। जो हमारा ए ऑप्शन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का हम यूज नहीं करते क्योंकि ये क्या करता है, एक दूसरे के मोशन को अपोज करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का हम नहीं यूज करते। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसमें, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने में। जो स्मोक में पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको रिमूव करने में। कैसे इसको करते हैं, देखो एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जिससे कि हम क्या करते हैं, हम पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं। और मस्कुलर फोर्स इसका यूज नहीं करते। तो हमारा सी जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। अब जब हम पानी निकालते हैं कुएं में से तो हम किस फोर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं, पुश का। हम पुश नहीं करते पानी निकालने के लिए। तो ये ए ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। बी ऑप्शन क्या है, पुल। हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं किसको, रोप को। तो क्या करते हैं, पानी निकालने के लिए। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन क्या है, अट्रैक्ट, ये भी नहीं होता। और डी ऑप्शन क्या है, रिपेल, तो ये नहीं होते, तीनों गलत हैं ये। और बी वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 क्वेश्चन, ए चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट्स। अब क्या करती है कोई भी चार्ज बॉडी और दूसरी अनचार्ज बॉडी एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या है, दोनों अपोजिट है। तो अपोजिट क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, रिपेल। तो ये रिपेल नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, गलत ऑप्शन बी। ये पुश भी नहीं करते। और सी क्या है, अट्रैक्ट। तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। अब हम क्या है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 10, टू मूव्स लोडेड ट्रॉली वी हैव टू। अगर हमारे पास लोडेड ट्रॉली है तो हम उसको मूव कराने के लिए क्या करते हैं, उसको पिल्ड करते हैं, नहीं करते। उसको अट्रैक्ट करते हैं, नहीं करते। उसको पुश्ड इट, मतलब उसको पुश करते हैं ट्रॉली को मूव कराने के लिए। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है, सही है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए क्या करते हैं, पुश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन, न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ। न्यूटन किसकी एसआई यूनिट होती है, प्रेशर की नहीं होती, फोर्स की एसआई यूनिट होती है। तो हमारा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्स that can act only when there is physical contact between the two object। कौन सी फोर्स होती है जिसमें फिजिकली कांटेक्ट होता है इन फोर्सेस में से, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है, फिजिकली कांटेक्ट होता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। तो 12 वाले क्वेश्चन का हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन 13, फ्रूट्स फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ। जो फ्रूट्स हैं वो किस वजह से ग्राउंड पे गिरते हैं, ऑप्शन ए अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। हमें पता है अर्थ क्या करता है, हर किसी भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास होता है उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो फ्रूट्स भी क्या करेंगे, गिरेंगे जब ग्राउंड पे, तो उस पे क्या लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 14, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। क्या होते हैं, जो सेम पोल होते हैं, सेम पोल क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं।
ए ऑप्शन रिपेल, तो ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बी क्या है, अट्रैक्ट, तो ये गलत होगा। तो सी भी गलत होगा और डी नन ऑफ दीज, तो इसमें से कोई नहीं है। तो क्या होगा, इसका 14 का आंसर जो है वो ए आंसर होगा, कि क्या करते हैं, जो सेम पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज, जो अपोजिट पोल होते हैं वो मैग्नेट के, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि अपोजिट पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन क्या है हमारा, रिपेल, रिपेल हमारा गलत होगा। बी ऑप्शन क्या है, अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट ही करते हैं हमारे अपोजिट पोल, तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 15 का आंसर क्या है हमारा, बी। फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, फोर्स पर यूनिट एरिया इज, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, वर्क डन नहीं होता। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। बी ऑप्शन क्या है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी नहीं होता हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। सी ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन भी नहीं होता। डी क्या है, प्रेशर, तो हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 17, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज द मस्कुलर फोर्स, इनमें से मस्कुलर फोर्स कौन सी है, किस तरह की फोर्स है मस्कुलर फोर्स। ए क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, हमारी मस्कुलर फोर्स क्या होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, तो ए ऑप्शन सही। बी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये गलत होगा। सी क्या है, बोथ ए एंड बी, तो बी गलत है तो सी भी गलत होगा, और डी क्या है, नन ऑफ दीज, ये भी गलत है। तो हमारे 17 का आंसर क्या है, ए ऑप्शन है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है मस्कुलर फोर्स। हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स एक्सप्रेस्ड, अब हम फोर्स की स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फोर्स की कितनी क्या है, फोर्स स्ट्रांग है। ऑप्शन क्या है, ए इन डायरेक्शन, डायरेक्शन से नहीं करते हम। बी क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से हम कहते हैं कि फोर्स कितनी स्ट्रांग है उसकी मैग्नीट्यूड से बताते हैं, तो बी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ, जो आर्चर है वो क्या करता है, बो को जब स्ट्रेच करता है तो उसमें कौन सी फोर्स लगती है। ए फ्रिक्शन फोर्स, नहीं लगती, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगती। बी क्या है ऑप्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होती। सी ऑप्शन क्या है, मस्कुलर फोर्स, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन नहीं होती हमारी, सेकंड नहीं होती, थर्ड क्या है, डायन, डायन जो है हमारी फोर्स की ऐसा यूनिट होती है इन सीजीएस सिस्टम। ये हो गया हमारा क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 पर जाकर इन क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे।